प्रेस मित्रों को मेरा सलाम। और मुझे कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि हमारे राहुल गांधी और हमारे प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी सुबह शाम बरोज मेहनत की है, उसका उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और साथ ही साथ वो खुद भी जीते हैं और अपोजिशन को भी जिताए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि ये यहाँ पर मोदी को कोई मेजोरिटी आई नहीं है, क्योंकि लोग बाशऊर हो गए। इन्होंने अपने माजी में 10 साल लोगों पे जो जुल्म ढाए, जो तकलीफ दिए, और हर शोबे के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बहबूदी के लिए, ना कि इन्हों कोई राज नहीं है, कोई किंग नहीं है। इनको 10 साल तक मौका दिया गया, उसके बाद भी ये अभी भी लोगों को ये बात मालूम हुई कि भाई इन्होंने हमारे साथ में सही पॉलिसीज नहीं की, तो उनको लोगों ने इनको वोट्स कम दिए और इनको हुकूमत बनाने का इनको मौका नहीं दिए। इसके बावजूद ये बड़ी ताज्जुब और अफसोस की बात है, हमारे पास चंद्रबाबू नायडू साहब, जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एक पुराने सीनियर नेता है, उनको ये एटलीस्ट ये मेच्योरिटी चाहिए उनको कि मुसलमान के वोट के बगैर कहीं भी कोई हुकूमत बनती नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की कितनी तादाद को वोट करी और आज ये मेजॉरिटी से उन्होंने जीते। और जाके आप ऐसी ताकत, ऐसी फैशियस ताकत जो बीजेपी है, जो कि ऐसा मौका था कि उनको हटाने का, जो आप जाके उनको तायद के लिए, आप अपना तायद के लिए आप दिल्ली पहुंच गए। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। ये इसका खमियाजा नायडू साहब को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे नीतीश कुमार जो हैं बिहार के, खैर उनका तो कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कोई भी पाला बदल सकते हैं। उनके बारे में तबसरा करना बेकार है। और उनको भी चाहिए कि उनको भी इस बात का पता है कि बिहार में कितनी गुर्बत है, कितनी तकलीफ है। वो जब से चीफ मिनिस्टर रहे, वो अपना स्पेशल स्टेटस के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मगर नहीं हुआ, वही मोदी के पास जाके आप तायद के लिए पहुंच गए। ये खुद के मफादात है, ये लोगों की बहबूदी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपकी क्या राय है कि अभी किसी हुकूमत बनेगी संदर्भ में? देखिए, अभी तो हम क्लेम तो हम भी गवर्नमेंट फॉर्म करने की कर सकते हैं, और हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम, पब्लिक ने हमको बहुत सोच समझकर हमको वोट किया है। हम क्लेम कर सकते हैं, मगर उसके हमारी को जो मेजॉरिटी थी, हमारे जो लोग, ये जो हमारे साथ में सेक्युलर जो पार्टियां थे, ये जाके मोदी को करने की वजह से हमें जरा क्लेम करने में दुश्वारी हो रही है। मगर हम इस पीछे हटेंगे नहीं, सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमको मौका मिलेगा, हम बराबर हुकूमत बनाने के लिए दाव पेश करेंगे। तो बीआरएस पार्लियामानी इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वादे के खिलाफ है। अब बीआरएस को एक भी टिकट नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन ये है अहंकार, और ये चीजें है गुरूर, कि उन्होंने अपनी 10 साल हुकूमत में, जैसा मिसाल की, जैसे मोदी की मिसाल दे सकते हैं, केसीआर भी इसी तरह इस तेलंगाना स्टेट को अपनी जागीर समझकर उन्हें अपने मर्जी माने चलाए। और इतना बड़ा, जब जाते जाते जब लोगों में ये बात पता चली कि ये इंसान हमको लूट रहा है, तो जब इन्होंने जाते जाते बहुत देर हो गई, और ये 7 लाख करोड़ रुपए का स्कैम करके यहां से चले गए। और लोगों को लोग इससे, और कोई वेलफेयर स्कीम्स में, हर उसमें स्कैम्स हुए हैं। और लोग इस चीज को, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया बाशऊर लोग है, समझदार लोग है, कब कौन सा फैसला करना ये अच्छी तरह जानते, इसलिए बिहार पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तब रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीआरएस जहां 17 लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवारों को उतारी, वहां पे ऐसी जगह है जो कांग्रेस पार्टी हारी, बीजेपी का साथ भी है उनके रेवंत रेड्डी को। बिल्कुल सही है। रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद है कि उन्होंने जी तोड़ सुबह शाम बरोज हर कैंडिडेट, जब भी जो कैंडिडेट को उन्होंने डिक्लेयर करे, पूरा उसका इंसाफ करे, और अपना कैनवेसिंग, उनका अपना वक्त दिए, और वो मजबूत करे कैंडिडेट को। और ये और वो जो भी किए हैं, हमारी उम्मीद थी 14 एमपी हम जीतते, मगर ये सिर्फ महज हमारे केसीआर साहब अपनी मफादात के लिए, वो तो हम बता नहीं सकते किस मफाद के लिए, अपना जो वोट बैंक है वो बीजेपी को ट्रांसफर किए हैं, ऐसा सुना, ऐसा बता रहे हैं। और ये समझ में भी आ रहा है, जबकि ये लोग 1 या 2 थे, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। फैसिस्ट ताकत ना, इनकी तेलंगाना में
कोई इनकी न पहले माजी में कोई हुकूमत थी, ना इनका कोई काम है यहाँ पर। साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी की जो सो पब्लिक ने असला फैसला किया, जहाँ अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर की तामीर की, वहां पर चार गई बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। और मोदी को बिल्कुल हुकूमत बनाने का उनको कोई हक नहीं है, हक खो दिए उन्होंने। उन्होंने जिस बात के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़े हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को टारगेट करके, और कोई अपने 10 साल हुकूमत में उन्होंने क्या किए उसका कोई लोगों के लिए फायदे की बात ना करते हुए सिर्फ इसी बात के ऊपर लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम। इसकी वजह से लोग सतर्क हो गए, लोग बाशऊर हो गए। और देखिए आप, जहां जिनका जिक्र उन्होंने करते हैं कि भाई मेरी वजह से एक काम हुआ है, मगर उनकी वजह से नहीं हुआ, वो कोर्ट है, लोग चाहते थे। उसी बात से ये जो अयोध्या में जो उनको हार मिली है कि वहां के लोग खुद भी इस बात को तस्लीम न करे, वो अपना खुदाई का दावा कर दिए उन्होंने। वो तो खुदा से बात करते हैं डायरेक्ट। लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और बिल्कुल और उनको हटाना लोग अपना जहन बना चुके थे कि मोदी को इस टाइम में हटाएंगे। साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटा है, वहां पे भी बीजेपी को शिकस्त मिली है साहब। बहुत बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, जो कि वहां पर हर मुसलमान पे, हर कौम के ऊपर वो जुल्म ढाए हुए अभी जो मौजूदा वहां के हुक्मरान हैं, वो काबिल कबूल हुक्म नहीं है। हालांकि अभी इसी वजह से वहां की जो मेजोरिटी, अब माइनॉरिटी, आधी माइनॉरिटी खत्म हो गई है। अभी मुस्तकबिल में देखिए पूरा उनका सफाया हो जाएगा यूपी से। तो मोदी का नारा था कि अबकी बार 400 पार। बिल्कुल गलत, वो सिर्फ हाइप था, वो सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने की बात थी। और ये गोदी मीडिया सिर्फ ये बताई कि सिर्फ स्टॉक। आज हमारे राहुल गांधी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये इन्होंने इस बात का दावा, उनको भी ये पता था कि उनको मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है। हालांकि 400 इस बात से करे कि ये जो स्टॉक मार्केट जो होती है ना, लोगों को पैसे डलवा के उसमें नुकसान का बात बनाने के वास्ते या वो करने के वास्ते ये 400 का उन्होंने नारा दिया, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में उनका गलबा बना रहे। साहब आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, सारे हिंदुस्तान के वासियों से क्या कहेंगे आप जो फैसला लिए? मैं बहुत बधाई दूंगा, मैं बहुत कांग्रेस से करूंगा। हर नौजवान को, हर बूढ़े और हर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और जितने भी हमारे लोग हैं जो सेक्युलर माइंड और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर को उन्होंने तायीद की, और वो पूरे लोग चाहते थे कि एक नई दूसरी हुकूमत आए मोदी को जाने, मगर वो जबरदस्ती के वो थोप रहे हैं, फिर हुक्मरान बनने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। ये आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले आप एक कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि भाई इनके ट्रू कलर, इनके मंसूबात क्या है। ये और यकीन, और इस बात का मुझे बिल्कुल यकीन है कि आज नहीं तो कल कुछ दिन में हम डेफिनेटली हमारी पार्टी जरूर बजरूर हुकूमत में क्लेम। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वाहिद हिंदुस्तान में 56 इंच का सीने वाले राहुल गांधी है, जो कि एक सोल्जर है, सारे हिंदुस्तान में टूर कर वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं अपने जी तोड़ मेहनत की है, और लोगों में ये मैसेज मजबूती से लेकर गए हैं कि भाई आप जो भी हो रहा है, ये संविधान हमारे पास जो है इसको खत्म करने के वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आप लोग उनकी तारीफ नहीं करना, इसलिए अभी हमारी तारीफ करो आप, हमारी बोले तो सेकुलर फेडरल उनको करो आप, ताकि लोगों के लिए कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। क्योंकि माजी में कई ऐसे गलत डिसीजन थे, आजकल लोग अपने रोजी रोटी के लिए तरसते रहे, और हजारों लाखों करोड़ों रुपए का 30 लाख करोड़ रुपए के लोगों को जो यहां से माफ करके उनको शहर से बाहर कर दिए, जैसे मोदी है, अदानी है और मुख्तलिफ लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, ये लोगों को इनके वादे खिलाफ कितने वादे किए, पूरे झूठे वादे, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। लिहाजा मैं हमारी पब्लिक से बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने अभी मौका अभी दे दिया है मौका। अभी देखते हैं आने वाले अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, वो नतीजे सामने आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अब जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर जलसे में, हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम से वादे किए, वो पूरे वादे किए गए जाएंगे सब? हाँ बिल्कुल, जो वादे किए गए हैं वो बिल्कुल सोच के समझ के जो हम कर सकते हैं वही वादे किए हैं। जो वायदा देखिए आप, गवर्नमेंट कब कर सकती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखा जाता है, रेवेन्यू जो मुख्तलिफ इदारों से जो टैक्स की सूरत में या मुख्तलिफ सूरत में जो गवर्नमेंट के आता है, वही पैसा पब्लिक में दिया जाता।
तो जितना हम दे सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि ये अगर लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो ये हमारी इंडिया के पब्लिक क्या मुस्तहक नहीं है पैसों की? क्या वो तरसते रहे सारी जिंदगी? उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको 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 बेहतर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, वो हर चीज मिले जो उनके मुस्तहक है। आपका नाम सर? मोहम्मद अहमद अली, सीनियर कांग्रेस लीडर। आगे क्या बोलेंगे सर जब 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा तो? बिल्कुल, रिजल्ट के लिए तो हम तैयार हैं, जो भी रिजल्ट आया, चाहे हम हुकूमत में आओ या मत आओ, मगर हमारी पॉलिसी सेम है और मुझ पे कायम रहेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लोग आज जो नहीं समझ रहे हैं वो कल समझ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे और इंशाल्लाह हम अनकरीब हम बिल्कुल हम हुकूमत बनाएंगे दिल्ली में।